हेलो व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने फाइबर के बारे में पढ़ा। तो अगर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि अगर आप फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब सब्जेक्ट बायो है तो बहुत बच्चे यही सोच के डर जाते हैं कि बायो है तो उनके टॉपिक्स बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ते हैं तो आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी। आप पूरा चैप्टर एक बार में कवर कर सकते हैं, या फिर एग्जामिनेशन टाइम में अगर आप रिवीजन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद करने में या फिर उसको अच्छे से रिवाइज करने में इन सारे फ्लो चार्ट्स की हेल्प पड़ेगी और इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ वूल। प्रोडक्शन ऑफ वूल हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है रियरिंग एंड ब्रीडिंग और दूसरा ये सब है। तो रियरिंग और ब्रीडिंग कहने का क्या मतलब होता है? किसी भी शिप को अच्छे से रखना, उसको अच्छे से खाना खिलाना, उसकी अच्छी देखभाल करना, उसको अच्छे से नहलाना, जिसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं टेकिंग प्रॉपर केयर। और दूसरा, जो आदमी उसका देखभाल करता है, द पर्सन टेक केयर शिप कल्ड शेपर्ड्स, जो शिप को चराता है। आप जनरली देख सकते हैं आप कि शिप झुंड में रहते हैं। शिप को हम अलग अलग रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो शिप एक झुंड में रहते हैं। तो एक पर्सन होता है जो कि उसको अच्छे से देखभाल करता है, तो उसी को शेपर्ड्स बोला जाता है। और इस एरो की तरफ जो यहाँ पे पहला वर्ड लिखा है सियरिंग। सियरिंग का मतलब क्या होता है कि हमने तो अच्छे से उल को नहलाया, खिलाया, पिलाया, तो जिस चीज़ के लिए हमने शिप को अच्छे से रखा, उसके उल को अच्छे से रखा, अब उसको हटाने का टाइम आ गया है। तो सियरिंग कहने का मतलब होता है उसके हेयर को उसके बॉडी से निकालना। और ऐसे ही जनरली जो हेयर होते हैं, शिप के हेयर होते हैं, वो जनरली निकलते नहीं हैं। तो एक जैसे कि हमारा बाल कटता है तो हम ट्रिमर की हेल्प से हमारा बाल को काटते हैं, वैसे ही शिप के हेयर को भी निकालने के लिए एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है जिसके हेल्प से शिप के हेयर को भी रिमूव किया जाता है। तो शिप के हेयर को रिमूव करने के लिए एक उसके डेड स्किन को भी रिमूव किया जाता है जिसको फ्लीस बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, शिप के हेयर को रिमूव करते वक्त शिप को कोई नुकसान ना हो, इस वजह से उसके सिर्फ एक डेड स्किन को ही हटाया जाता है। और ये काम जो है समर सीजन में ही किया जाता है, क्योंकि अगर विंटर में करेंगे तो शिप को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, उसको हेयर को आने में टाइम लगेगा। तो आप शेयरिंग अच्छे से समझ पा रहे हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा स्कोरिंग। स्कोरिंग कहने का मतलब होता है कि जैसे हमने इस वाले टॉपिक में शिप के हेयर को निकाला, वैसे इस वाले टॉपिक में हम शिप के हेयर को अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि शिप तो यहाँ वहाँ खाना खाते हैं, रहते हैं, उनके शरीर से स्वेट आएंगे जिसकी वजह से उसमें डस्ट, डर्ट और ग्रीस भी रहते हैं। तो ऐसे सॉल स्वेटर तो हम पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जिसमें से पहले ही अच्छे अच्छे खुशबू आते रहें। इस वजह से हम इसको अच्छे से एक बड़े से टैंक में इसको वॉश करते हैं डिटर्जेंट और सोप की हेल्प से। और उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आप वर्ड से ही समझ रहे हैं कि किसी भी चीज़ को उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से सॉर्ट करना। इन शॉर्ट हम ये बोलें कि अगर कोई चीज़ है उसकी क्वालिटी अच्छी है तो सारी वैसी चीज़ की क्वालिटी के हिसाब से उसको रखते हैं। अगर उसकी क्वांटिटी है उसके लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से। उसी तरीके से अगर हम शिप के हेयर की बात करें तो एक ही शिप में अलग अलग तरह के हाइट वाले ऊल निकलते हैं, पुअर क्वालिटी ऊल निकलते हैं, गुड क्वालिटी ऊल निकलते हैं, तो हम सबको एक तरफ मिक्स नहीं कर सकते। इस वजह से उसको हम अलग अलग सॉर्ट करते हैं और इसी तरीके से सारे शिप के हेयर को उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से सॉर्ट करते हैं। उसके बाद है हमारा चौथा टॉपिक डाइंग। अब शिप तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कलर के आ सकते हैं, वाइट, ब्लैक, नहीं तो ब्राउन। और हम स्वेटर बस या शॉल तो हम बस इन 3 कलर के हिसाब से नहीं कर सकते, हमें अलग अलग तरीके के शॉल्स और स्वेटर की ज़रूरत होती है। तो डाइंग कहने का मतलब उसको अलग अलग कलर्स में डाई करना। तो
हम इसको फैक्ट्रीज़ में भेजते हैं, अलग अलग ऊल इंडस्ट्रीज़ में इसको डाई करवाते हैं, फिर इसकी कॉम्बिंग होती है। कॉम्बिंग कहने का मतलब जैसे हम प्लास्टिक और वुड की कॉम्ब यूज करते हैं अपने हेयर को स्ट्रेट करने में, उसी तरीके से ऊल के हेयर को भी स्ट्रेट किया जाता है। बट ऊल के हेयर को स्ट्रेट करने में मेटल की कॉम्ब की यूज़ होती है, क्योंकि इसके हेयर जो होते हैं थोड़े टाइट होते हैं और थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, जिस वजह से प्लास्टिक और वुड की कॉम्ब जो है इसमें यूजफुल नहीं हो सकती है। अगर इसके हेयर स्ट्रेट नहीं होंगे तो इसको नाइटिंग करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इस वजह से इसकी कॉम्बिंग होती है। उसके बाद हम आते हैं स्पाइनिंग में। स्पाइनिंग कहने का मतलब इसको एक जगह थिक यार्न बनाने की प्रोसेस इसको बोलते हैं। अब जब सियरिंग हो गई, उसकी बाल निकल गई, स्कोरिंग हो गई, उसकी सफाई हो गई, सॉर्टिंग हो गई, मतलब उसको अलग अलग हम हिस्से में बांट दिए उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से। डाइंग होगी कहने का मतलब उसको अलग अलग कलर से हम कलर कर दिए। कॉम्बिंग हो गई, उसको हम सीधा कर दिए। तो अब बारी है स्पाइनिंग की। स्पाइनिंग कहने का मतलब उसको हम एक जगह थिक करें, जिसकी वजह से वो मार्केट में अच्छे से डिलीवर हो सके। उसके बाद हम अपने अलग अलग पर्पस के हिसाब से उसको ख़रीद सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट है हमारा, सिप्स आरंट हर्ट ड्यूरिंग सियरिंग बिकॉज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ सिप इज़ डेड। हम भेड़ को हर्ट नहीं करते, सियरिंग के टाइम उसको ज़रा भी हर्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी अपरमोस्ट लेयर जो होती है वो एकदम डेड होती है। उसके बाद फ्लीस कहने का मतलब, मैंने पिछले जो फ्लो चार्ट पढ़ा तो उसमें फ्लीस का जिक्र एक बार हुआ, जिसको कहते हैं कि एक ऐसा लेयर जो कि डेड होता है और जिसको हम ऊल के साथ बाहर निकालते हैं। द ऊल कोट ऑफ ए सिप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर। तो आप समझ पा रहे हैं, इस वीडियो में इतना ही। हम इस चैप्टर में अगला टॉपिक सिल्क पढ़ेंगे। सो थैंक यू।